अब जिंक लेने का तरीका क्या है, जिंक हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है। जिंक हमें मिल सकता है, बॉडी स्ट्रक्चर देखें, हेयर स्ट्रक्चर देखें, स्किन स्ट्रक्चर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फ़हीम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ के साथ। आज हमारा एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अक्सर इस हवाले से आगाही मिलती रहती है आप लोगों को। तो आज मैंने कहा आपसे ज़रा इसकी और भी वजाहत के साथ इन डिटेल्स शेयर कर लूँ। आज हमारा टॉपिक है जिंक, एक अमृत धारा। जिंक एक अमृत धारा कहने को तो एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं तो फिर आपको पता चलता है कि जिंक के साथ हमारे जिस्म में कितनी अहम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि जिंक हमारे बॉडी में ना तो बनता है और ना ही स्टोर होता है, और जो चीज़ ना बन रही है ना स्टोर हो रही है तो इसका मतलब उसका डेली इंटेक ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जिंक है क्या। जिंक एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जिसको हम कहते हैं कि आसान लफ्ज़ों में कि जिंक बॉडी बना नहीं सकती। तो अब इसको ग़िज़ा में, सप्लीमेंट्स में, जो भी अवेलेबिलिटीज़ हैं उसमें लेना ज़रूरी है। जिंक से हमारे पास क्या क्या बनता है जिस्म में, जीन एक्सप्रेशन होती है, यानी जीन्स जीनियाती साइंस जो होती है वो बनती है। जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, वो हमारे जिस्म में जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस होते हैं बॉडी के हवाले से चीज़ों को जो इस्तेमाल करते हैं उसको उस शक्ल में लाना कि वो बॉडी के अंदर काबिल इस्तेमाल हो सकें। इसके अलावा हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको इम्प्रूव करती है जिंक। जो हमारे यहाँ प्रोटीन बनने का अमल है उसको इन्हेंस करती है। इसके अलावा जो हमारे ज़ख़म है वो है, और फिर जो हमारी जिस्मानी ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ जिंक की अपनी अकेले की वजह से ये मुमकिनात में से हैं। अगर यानी जिंक हटा दिया जाए तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। 6 से 7 चीज़ें तो ये मैंने गिनवा दी हैं जो बाकायदा मेडिकल साइंस के रिकॉर्ड में है। इसके अलावा भी क्या क्या इसके होंगे वो अभी तक नाकाबिल तस्खीर है। हो सकता है आगे जाके इसके बारे में कुछ पता चल सके मज़ीद। और तो ये इतना भी काफ़ी है कि जिंक इतनी सारी चीज़ों में कारआमद है। और जिंक के हवाले से हम क्या समझते हैं कि जिंक जिस तरह शोर विटामिन डी का है, विटामिन सी का है, उस तरह जिंक का कोई हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन या आगाही नहीं है। कोशिश की गई है, 1-2 ब्रांड्स ने अपने मल्टीविटामिन में इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आगाही देने की कोशिश की है। जेड से ज़िंदगी कहा उन्होंने, तो कुछ ऐसा ही है, जेड से ज़िंदगी है। इसके अलावा अब ये तो हो गया इसके कि जिंक हमारे यहाँ हमारे जिस्म के लिए क्या क्या करता रहता है, और जिंक बज़ाते ख़ुद हम बनाते नहीं हैं। अब जिंक लेने का तरीका क्या है, जिंक हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है। जिंक हमें मिल सकता है चिकन से, यानी वाइट मीट में, और रेड मीट से मिल सकता है। हमें सी फूड है उसमें मिल सकता है। सब्ज़ियों में हमारे पास बहुत लिमिटेड सब्ज़ियां हैं जिसमें अभी भी शक व शुबात हैं कि उसमें जिंक कितना है, या ट्रेस में बहुत ज़्यादा इंतहाई कम मिक़दार में है। तो उसमें आपका सोयाबीन हो गया, और ये लोबिया हो गया, गवार की फली हो गई, तो इस तरह की उसमें जिंक है। और इसके अलावा जो हमारे पास जिंक की जो दूसरी शक्लें हैं उसमें सी फूड है, ऑयस्टर हो गया, लॉबस्टर्स हो गए, क्रैब्स हो गए, इसमें जिंक है। इसलिए अगर आप देखेंगे जो कंट्रीज़ ज़्यादातर सी फूड्स पर हैं और उनके जिंक की मिक़दार मुनासिब मिल रही है, क्योंकि सी फूड में ज़्यादातर जिंक है, रेड मीट और वाइट मीट में निस्बतन कम है। तो जब ऐसी सूरत हाल है तो उन कंट्रीज़ का अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर देखें, हेयर स्ट्रक्चर देखें, स्किन स्ट्रक्चर देखें, तो आपको काफ़ी हद तक फ़र्क महसूस होगा एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस जो कि जिंक का इस्तेमाल इतना नहीं करते। जिंक एक अमृत धारा इसलिए है कि इतनी सारी चीज़ों में जिंक है, और उसकी आगाही हमें अभी तक नहीं थी और इंशाल्लाह अब हो गई होगी। कहने का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से जिंक लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप ग़िज़ाइयत की शक्ल में लें, चाहे आप मल्टीविटामिन्स की शक्ल में लें। मल्टीविटामिन्स की शक्ल में लें तो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएं, ख़ुद से ना लें इस तरह ओवर द काउंटर।
क्योंकि वो बहुत अजीब सा हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी बेनिफिट्स भी हैं, नुकसानात भी हैं, अगर उसको मिकदार के हिसाब से अप एंड डाउन किया जाए। तो इसलिए अगर आप ग़िज़ा में ले रहे हो तो आपकी अपनी चॉइस है, और अगर आप दवाओं की शक्ल में, न्यूट्रास्यूटिकल की शक्ल में ले रहे हैं तो वो फिर आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है, क्योंकि हर चीज़ के पैरामीटर्स होते हैं और उसके हिसाब से ही फिर डॉक्टर से एडवाइस करेंगे कि किसको क्या लेना है और कितने मिकदार में लेना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी गुफ्तगू जिंक के हवाले से बड़ी कारआमद होगी। और चलते चलते एक और बात इम्पॉर्टेंट बता दूं फ़ीमेल्स के हवाले से, कि ये और ख़ासकर यंग फ़ीमेल्स के हवाले से जो बहुत परेशान रहती हैं एक्नी के लिए, तो जिंक अप टू 15% जो है रिकॉर्डेड है कि वो एक्नी यानी जो पिंपल्स हो जाते हैं उसको एलिमिनेट करता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जिंक अप टू 15% रिकॉर्डेड है, प्रूव्ड है कि एक्नी को जिंक रिमूव करता है, पिंपल्स को रिमूव करता है। और ये हमारी लेडीज़ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि अगर वो जिंक बाकायदा लें तो उनका ये जो तकलीफ़ है, ये जो दुख है, ये 99% रिमूव हो जाएगा विथ प्रॉपर यूजेज ऑफ जिंक, प्रॉपर इनटेक ऑफ जिंक इन कपल ऑफ मंथ्स आई गेस। तो ये अच्छी ख़बर थी, मैंने कहा शेयर ज़रूर कर दूँ। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, ट्यून इन रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।